बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पे विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 के अंदर जाके हार्ड डिस्क में एक इशू थी मेरे पास। इशू है क्या? इशू है कि हमारे पास हार्ड डिस्क बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक में रहती है। बेसिक में आप जाके इसमें पार्टीशन कर सकते हो, ठीक है, न्यू वॉल्यूम ऐसे क्रिएट कर सकते हो, ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हो विदाउट इंस्टॉलेशन, बगैर इंस्टॉलेशन के। आप डेटा लॉस भी ना हो के पास, आप किसी वॉल्यूम को श्रिंक कर सकते हैं। मतलब आपके पास एक ही ड्राइव है, हार्ड डिस्क के पास उसमें एक ही ड्राइव है, एक ही पार्टीशन है सी, ठीक, तकरीबन आपके पास 500 GB की है। आप उसी को श्रिंक करके कुछ और भी वॉल्यूम बना सकते हैं, विंडोज जाके करप्ट नहीं होगी। तो इसमें जब आप इसकी पार्टीशन बनाते हैं तो आपके पास सेकेंडरी जाके एक्सटेंडेड बन जाती है, एक्सटेंडेड ड्राइव बन जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जब प्राइमरी वॉल्यूम बढ़ते हैं या आपके पास अनलोकेटेड कोई स्पेस और ड्राइव हो, उसके ऊपर हम लोग इनके मैसेजेस नहीं पढ़ते। और मैसेजेस आते हैं कभी कभार, वहाँ पे लिखी रहती है कि आपके बेसिक पार्टीशन MBR मोड में जाकर के पास चेंज हो, मास्टर बूट रिकॉर्ड में या आपके पास GBT में जाके चेंज हो रहा है, तो ये डायनेमिक में जाके कन्वर्ट हो रही है कि बेसिक ड्राइव। तो मैसेज न पढ़ने का फिर ये नुकसान होता है कि आपकी कंप्लीट ड्राइव, मैं यहाँ पे आता हूँ कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करके, इन्हें देखें यहाँ पे नज़र आ रहे नहीं यार, जूम कर लेते हैं। यहाँ पे मैनेज के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे मैनेज में यहाँ पे हमारे पास डिस्क मैनेजमेंट आती है। डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आते हैं, यहाँ पे मेरे पास कंप्लीट 1 TB की हार्ड ड्राइव है, कंप्लीट 1 TB की हार्ड ड्राइव है जो कि मेरे पास डायनेमिक में कन्वर्ट हो चुकी है। एक मैसेज न पढ़ने से जाके कंप्लीट हार्ड ड्राइव डायनेमिक में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पे नज़र भी है डायनेमिक, बाकी बेसिक आ रहे। डायनेमिक में आप क्या, आप लोग यहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, पार्टीशन नहीं कर सकते। और जितने भी डेटा अगर आपको पास है वो हो कि आपके पास कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटा हो, फिर आप इसको डिस्पार्ट के थ्रू, डॉस के थ्रू इन्हें जाके कन्वर्ट कर सकते हो। उसमें नुकसान ये होगा कि आपके जितने भी डेटा होगा सारा लॉस हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि डायनेमिक को बेसिक में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। साथ ही मेरे पास एक और भी इशू आ रहा है। मेरे पास एक लैपटॉप है, लैपटॉप में भी सेम ये इशू आ रहा है। अब लैपटॉप को मैं करता यूँ हूँ कि यहाँ पे मेरे पास लैपटॉप में कंप्लीट एक हार्ड ड्राइव है डायनेमिक हो चुकी है, इसको मैंने बेसिक में कन्वर्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे लैपटॉप को ऑन कर लेता हूँ और F12 से इन्हें बूट कर लेता हूँ। बूटेबल USB लगाई मैंने, यहाँ पे USB स्टोरेज के ऊपर क्लिक करके देखिए, यहाँ पे इंटर कर लेनी। अभी नहीं देखते हम लोग आगे। यहाँ में मेरे पास इंस्टॉलेशन मोड में आ गई, जस्ट मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कर लेता हूँ। साथ ही मेरे पास ऑप्शन है रिपेयर योर कंप्यूटर, इसके ऊपर क्लिक कर ले। देन आते हैं यहाँ पे मेरे पास ट्रबल शूट के ऊपर जाके क्लिक कर ले और एडवांस ऑप्शन में आ। एडवांस ऑप्शन में मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट आती है। कमांड प्रॉम्प्ट में आकर के एक चीज़ याद रखें, मैं पहले यहाँ पे डिस्पार्ट कर लेता हूँ। डिस्पार्ट के थ्रू मैंने डायनेमिक को बेसिक में कन्वर्ट कर लेना है। अब यहाँ पे अगर मेरे पास कंप्लीट एक हार्ड ड्राइव, उसमें जितने भी वॉल्यूम्स हैं, कंप्लीट एक हार्ड ड्राइव जितने भी वॉल्यूम्स हैं, ये सारे डायनेमिक हो चुके होते हैं। इसको डायनेमिक वॉल्यूम्स कहते हैं। अगर आपके पास एक ड्राइव कंप्लीट डायनेमिक हो तो उसके तमाम जितने भी वॉल्यूम्स होंगे सारे डायनेमिक होंगे। तो मैं यहाँ पे लिस्ट डिस्क कर लेता हूँ। लिस्ट डिस्क मेरे पास कितने डिस्क आ रहे हैं? 2 डिस्क आ रहे हैं मेरे पास। एक मेरे पास हार्ड ड्राइव आ रही 100 तकरीबन वहाँ से 111 GB यहाँ पे शो करे, और साथ ही मेरे पास यहाँ एक मेरे पास क्या है USB ड्राइव आ रही है और एक मीडिया आ रही है यहाँ पे, सीड रोम, DVD रोम। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट डिस्क कर लेता हूँ 0, इसे इंटर कर लेते हैं। अब इन्हें कोशिश करते हैं, चेक करते हैं कि इसको कन्वर्ट क्या करते हैं, बेसिक कर लेते हैं। अब इन्हें इंटर करते हैं तो यहाँ पे वर्चुअल डिस्क क्या सर्विस एरर दे रहा है। तो मैं इसमें से वॉल्यूम चेक कर लेता हूँ कितने वॉल्यूम मेरे पास आ रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप वॉल्यूम डिलीट कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे वॉल्यूम 0, वॉल्यूम 1, 2, 3, ठीक। मेरे पास यहाँ पे 4 जो आ रहे हैं वो यहाँ पे DVD आ रही है, और 5th मेरे पास अपनी USB है बूटेबल। तो मैं 3 तक इन्हें
फॉर्मेट कर लेता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ सिलेक्ट वॉल्यूम 0, इंटर करता हूँ, साथ ही यहाँ पे डिलीट वॉल्यूम 0, इंटर कर लेना यहाँ पे। पहले सिलेक्ट वॉल्यूम कर ली, इसको वॉल्यूम नंबर पे नहीं यहाँ पे देना पड़ेगा, जस्ट डिलीट वॉल्यूम लेकर के इंटर कर लेना यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ सिलेक्ट वॉल्यूम 1, और सिलेक्ट वॉल्यूम 1 मेरे पास क्या आ रही, लिस्ट वॉल्यूम कर लेना यहाँ पे। लिस्ट वॉल्यूम 1 मेरे पास कहाँ पे, ये आ रही। तो यहाँ पे सिलेक्ट वॉल्यूम 1 कर लेते हैं यहाँ पे, और साथ ही फिर यहाँ पे डिलीट वॉल्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं, एंटर कर ले जस्ट इन्हें। फिर यहाँ पे आ जाए वॉल्यूम 2 कर ले, एंटर, और डिलीट वॉल्यूम कर ले। यहाँ पे वॉल्यूम 3 कर ले, सिलेक्ट वॉल्यूम 3, जस्ट डिलीट वॉल्यूम कर ले। अब कोशिश करते हैं कैसे हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट, जस्ट बेसिक टाइप कर ले, कन्वर्ट बेसिक, इंटर कर लेना यहाँ पे। अब ये मेरे पास बेसिक में जाके कन्वर्ट हो गई। मैं इसे यहाँ पे एग्ज़िट कर लेता हूँ, और एग्ज़िट। अब इसे मैं टर्न ऑफ करके रिस्टार्ट कर लेता हूँ वापस। अब इसे रिस्टार्ट करके मैं यहाँ पे 12 कर लेता हूँ, बूट करता हूँ USB से, बूट स्टोरेज डिवाइस। अब आते हैं यहाँ पे इसके इंस्टॉलेशन में। यहाँ पे इंस्टॉलेशन हमारे पास आ रही है। इसमें हम लोगों ने पहले यहाँ पे पार्टीशन देखनी है, पार्टीशन हमारे पास बनती है या नहीं, फॉर्मेट हमारे पास होती है या नहीं ड्राइव, क्योंकि डायनेमिक के पास नहीं जाके पार्टीशन होगी, ना कोई ड्राइव जाके फॉर्मेट कर सकते हो। तो ये है कि आपके पास जितना भी डेटा हो, डेटा वहाँ पे लॉस हो जाती है आपके पास डायनेमिक। तो आप यहाँ पे कोशिश कर ले, जब भी आप पार्टीशन वहाँ से करते हो बनाते वक्त, मैसेज वहाँ पे पढ़ लिया करें। जस्ट मैं इसे यहाँ पे नेक्स्ट कर लेता हूँ, इंस्टॉलेशन करके देखते हैं, इंस्टॉल नाउ कर लेता हूँ। अब इसमें से मैंने विंडोज़ कौन सी इंस्टॉल करनी है, मेरे पास वैसे तो बहुत सारे यहाँ पे आपके पास इंटरप्राइज है, स्टैंडर्ड है, प्रोफेशनल है। मेन में से अल्टीमेट कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे 64 बिट इंस्टॉल कर लूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ऑप्शन डाउन एरो की से अल्टीमेट 64 बिट में यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ, नेक्स्ट कर लेता हूँ। और साथ मेरे पास अगर कोई और भी विंडोज़ मौजूद हो, उससे हम लोग अपग्रेड भी कर सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन मैंने कस्टम पार्टीशन बनानी है, कस्टम इंस्टॉलेशन करनी है। मैंने खुद ही यहाँ के कस्टम इंस्टॉलेशन विंडोज़ वाली एडवांस। तो मेरे पास यहाँ पे क्या अनलोकेटेड स्पेस आ रही है, मैं इसे न्यू कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं सी ड्राइव को एटलीस्ट 70 GB देता हूँ। 70,000 लेकर के, यानी 70,000 MB 70 GB जाके बनेगी। 70,000 जस्ट अप्लाई कर लें, ओके कर लेने यहाँ पे। अब सेकेंड पार्टीशन के पास बनेगी, देखिए यहाँ पे प्राइमरी बनी, तो दूसरे के पास सेम इसी प्राइमरी उसमें आएगी, अप्लाई कर लेने यहाँ पे। फर्स्ट वाले को फॉर्मेट कर ले जस्ट, पहले हमारे पास फॉर्मेटिंग डिलीशन कुछ नहीं हो रही थी, इन्हें फॉर्मेट कर लें। फॉर्मेट करके भी हम लोग इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग डायनेमिक को बेसिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।